हेलो एवरीबॉडी। पिरामिड वास्तु के इस फ्री सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता रही थी, ये सेशन जो है यूट्यूब पे लाइव है। तो आप इस सेशन को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें पिरामिड वास्तु की तो आप सभी के मन में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन थे। वो सारे क्वेश्चंस हम क्लियर करने वाले हैं। एंड जब हम बात करते हैं करेक्शन की, जब हम वास्तु करेक्शंस करते हैं तो काफी जगह रिकमेंड करा जाता है डिमोलिश कर दीजिए, तोड़फोड़ कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे उस चीज की नीड नहीं है। सो इट इज वेरी गुड थिंग कि आप बिना किसी डिमोलिशन के कैसे करेक्शंस कर सकते हैं। एंड सेशन के बाद किसी के कोई डाउट होते हैं तो वो डाउट भी लिए जाएंगे। तो आपके मन में अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई मिथ हो, वी विल टेक दैट ऑल्सो। तो क्लास शुरू करते हैं और वेलकम करते हैं आर एक्सपर्ट इन वास्तु अपर्णा मैम का। अपर्णा मैम से रिक्वेस्ट है, मैम आप प्लीज क्लास शुरू करें। यूट्यूब लिंक के लिए अगर किसी को भी आज की क्लास का लिंक चाहिए होगा तो आपके यहाँ स्क्रीन पे नंबर शो कर रही हूँ, साथ में चार्ट कॉलम में भी मेंशन कर रही हूँ। ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, 8130283244। जो आपके स्क्रीन पे सबसे नीचे मेंशन है, 8130283244, इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। हैप्पी लर्निंग एवरीबॉडी। ओके, यूट्यूब पे अगर आप डायरेक्टली जाते हैं तो द डिवाइन ग्रेस नेम से हमारा चैनल है। आपको द डिवाइन ग्रेस नेम सर्च करेंगे तो मिल जाएगा चैनल। तो वहां से आप इजीली क्लास जो है देख सकते हैं। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। मैम आप प्लीज शुरू करें। Am I audible? Okay, यस ma'am. मैम। Hello and good afternoon, everyone. Hope सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छी कंडीशन में होंगे, in good health, good condition. So आज हमारी जो क्लास है ये पूरी तरह से पिरामिड वास्तु के बारे में, राइट? तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि जो भी हमसे जुड़े हैं उन्हें थोड़ा बहुत वास्तु का आइडिया होगा, या नहीं भी होगा तो हम बात करेंगे इसके बारे में, राइट? पिरामिड वास्तु में दो टर्म्स होते हैं, पिरामिड एंड वास्तु। और ये दोनों ही चीजें बहुत पुराने, बहुत कई सालों से चली आ रही है, राइट? अब जैसे आप वास्तु करते हैं, आता होगा बहुत लोगों को, वास्तु सीखा होगा, जानते होंगे कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, इसकी ये रेमेडी होनी चाहिए, उसकी वो रेमेडी होनी चाहिए। लाइक नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो कैसे उसे रेमेडाइज करें, साउथ वेस्ट वीक है तो कैसे उसे स्ट्रेंथन करें। कई बार होता है डी शेप होता है, प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं होता, तो एट दैट टाइम हमें क्या करना पड़ता है, उसे वायरिंग करके फ्रेमिंग करनी पड़ती है। बट सारे आ, सारी जो चीजें, सारी नॉलेज होते हुए भी कई बार क्या होता है, हमारे पास प्रोविजंस नहीं होते रेमेडीज कर। जैसे आपको तार बांधना है चारों तरफ, तो आपके पास साइड में एडजेसेंट लगी हुई किसी और का घर होगा, किसी और की वॉल होगी, तो यू कैन नॉट मेक द प्रोविजन टू फ्रेम द वायर। इस तरह की दिक्कतें कई बार आती हैं हमें। कभी कहीं गड्ढा नहीं खोद सकते, तो ऐसी चीजों के लिए रेमेडीज बनाई गई पिरामिड से, जो बिना तोड़फोड़ के बहुत इजीली किसी भी कंडीशंस में हम कर सकते हैं, राइट? एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी, जिनके कैमराज ऑन नहीं, कैमराज ऑन करके स्क्रीन पे आ जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के एक्सप्रेशंस देखूंगी एंड सेशन विल बी मोर इंटरैक्टिव, आई थिंक, राइट? तो गुड। चैट पे किसी ने कुछ लिखा? नहीं पढ़ा कभी? हाँ मैम, पढ़ाएंगे हम। आप देखते हैं ना, लाइन से हम बेसिक से पढ़ेंगे। आज तो डेमो क्लास है तो मैं थोड़े थोड़े क्लिपिंग्स आप लोगों को बताऊंगी एक्चुअली क्या है, बट पूरा कोर्स डिटेल में तो पूरा बेसिक से हम पढ़ेंगे। जैसे हमारा जो वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र क्या है? इति वस्तु वास्तु। घर में रखी हर एक चीज का अपना एक वास्तु होता है, अपनी एक जगह होती है, वो उस एनर्जी के हिसाब से इंक्लाइंड होती है। और वास्तु क्या है? वास्तु है साइंस ऑफ होम बिल्डिंग, कि आपके शरीर में जो तत्व हैं और आप जिस स्थान में रहते हैं वहां पे जो पांच तत्व हैं, पांच तत्व कौन कौन से होते हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, राइट? तो जब इन दोनों का अलाइनमेंट होता है तो हम एक ऐसे घर में रहते हैं, कैसे स्थान में रहना चाहते हैं जहां से हमें सुख, समृद्धि
और संपत्ति मिले, राइट, परिवार का सुख मिले, समृद्धि मिले। अच्छा, हर कोई ऐसा घर चाहता है कि जिस घर में वो रहे तो लाइफ में उसे ग्रोथ मिले। तो जब ये एनर्जीज हमारी बॉडी के साथ हार्मोनाइज होती है तब उस घर का वास्तु बेस्ट कहलाता है, राइट। यही वास्तु है और इसी के लिए शास्त्रों में नियम बनाए गए, रूल्स, और इसी शास्त्र को बोला गया वास्तुशास्त्र। ठीक, एक बात ये हो गई। जब हम इसमें गलतियां करते हैं, कैसा है कि सालों से ईश्वर ने हर जीव के लिए नियम बनाए हैं कि चिड़िया को घोंसले में रहना है, शेर को गुफा में रहना है, मछली को पानी में रहना है, बंदर को पेड़ में रहना है, वैसे इंसानों को ऐसा घर बना के रहना है। लेकिन चूंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल मैन है, जिसे भगवान ने दिमाग भी बहुत दिया है, तो वो अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने कंफर्ट के लिए उसने इन रूल्स में बहुत छेड़छाड़ की है। जैसे नियम कहता है कि टॉयलेट घर के अंदर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब हम अपने कंफर्ट के लिए अटैच टॉयलेट वाले घर बनाने लगे, बेडरूम्स, टॉयलेट को घर के अंदर ले आए हमने। ये एक बहुत बड़ा वास्तु फ्लॉज होता है। तो विथ टाइम, देश काल पात्र के साथ ये जरूरी भी है, समय के साथ में आजकल इतनी फास्ट लाइफ हो गई है, तो अकॉर्डिंगली हमें चेंज होना पड़ता है। तो अब इन वास्तु दोषों का सॉल्यूशन कैसे करें? तो सॉल्यूशन के लिए हम दूसरी चीजों की बातें करते हैं। कई तरह से वास्तु के सॉल्यूशंस होते हैं। कई जगह बोलते हैं तोड़कर शिफ्ट कर दीजिए, कोई कहता है कुछ जमीन में गड़ाकर तार डाल दीजिए, कोई कहता है इस कलर का पेंट लगा दीजिए, कोई कहता है मिरर लगा दीजिए। ऐसे बहुत से ऑप्शंस रहते हैं, बट हमारे पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो ये जो पिरामिड से रेमेडीज करते हैं ये बहुत इजीएस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब पिरामिड क्यों आया पिक्चर में फॉर रेमेडीज, इसको समझते हैं शुरू से, राइट। लेट मी शेयर द स्क्रीन। बीच बीच में मेरी वॉइस क्लियर है कि नहीं, आप लोग थम्स अप करते रहिएगा प्लीज। कभी कभी वॉइस चली जाती नेटवर्क इशू की वजह से, तो कुछ हो तो प्लीज कनेक्ट मी, राइट, डोंट हेजिटेट। सी, पिरामिड जैसा कि हम सब जानते हैं कहां से आया। पिरामिड्स का नाम सुनते क्या आता है दिमाग में सबसे पहले? स्क्रीन दिख रही है सबको? पिरामिड्स के नाम सुनते क्या आता है? आप लोग बीच बीच में इंटरेक्ट करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। यस, इजिप्शियन पिरामिड्स है ना। सबसे पहले दिमाग में क्या था? मिस्र के पिरामिड्स, जो भारत के साथ दुनिया के 7 अजूबों में से एक है ना, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इतने बड़े इजिप्शियन पिरामिड्स, लोगों ने पिरामिड्स को क्यों अपनाया इजिप्शियन लोग? वाई? क्योंकि जो पिरामिड के अंदर जो एनर्जी होती है, उन्होंने क्या किया, पूरा काम किया। व्हाट दे बिलीव, वो मानते थे कि इंसान मरने के बाद भी जीवित रहता है, उसे खाना पानी की जरूरत होती है, उसके शरीर में उसकी आत्मा कुछ दिनों तक रहती है, धीरे से जाती है। तो जब वो जिंदा है तो उसे उसकी जरूरत की चीजें मिलनी चाहिए, उसे खाना पीना मिलना चाहिए, राइट। तो ऐसे केस में क्या करते थे वो, पिरामिड के अंदर उसके जरूरत की चीजें, खाना पीना सब रखकर उसे बंद कर देते थे। तो कुछ दिन तक जो सनलाइट उसके अंदर रहती थी वो मल्टीप्लाई होके अंदर ही अंदर, उसके एजेस ऐसे रहते थे अंदर से, जैसा हम मिरर में रिफ्लेक्शन देखते हैं ना, वैसे उसके एजेस अंदर अंदर इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर उस बॉडी में वहां की एनर्जी को 108 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते। जैसे कि एक रूम में अगर आप चारों वॉल्स पे मिरर लगा देते हो और आपका इमेज वहां पे मल्टीप्लाई होता है, आप बहुत सारे आप दिखते हो ना, आप एक पर्सन नहीं दिखते। अगर 4 वॉल्स में मिरर है, सीलिंग में भी मिरर है, फ्लोर पे भी मिरर है, तो चारों तरफ आप ही आप दिखोगे, मीन्स आप मल्टीप्लाई हो गए। सिमिलरली, जब पिरामिड का शेप ऐसा डिजाइंड है कि वहां पे जो एनर्जीज होती है वो मल्टी होके 108 टाइम्स बढ़ जाती है। आर यू गेटिंग मी? इसलिए ये पिक्चर में आई कि जो जोन वीक है, जहां की एनर्जी वीक है, उसे हम रेज कर सकते हैं। तो स्कॉलर्स ने इस पे रिसर्च किया और इसको, फॉर्म को रिसर्च किया और इसे एज ए रेमेडीज अपने वास्तु में यूज करने का आपका प्लान किया। अब आप पाएंगे पिरामिड्स, इजिप्शियन पिरामिड्स के अलावा यहाँ पे जैसे डेड बॉडीज रखी थी राजा महाराजाओं की, और उनकी जरूरत के सामान रख के वो उसे बंद कर देते थे, तो बहुत दिन तक वो वहां पे ममीज अभी भी लाइव है कहते हैं, राइट। तो दिस इज द कंसेप्शन बिहाइंड इवोल्यूशन ऑफ पिरामिड्स एज अ वास्तु रेमेडी। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपने देखा होगा टेम्पल्स के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन का टेम्पल हो,
चाहे आपका दरगाह हो, मस्जिद हो, चर्च हो, टेम्पल हो, वॉटेवर, सबके ऊपर एक डोम नुमा शेप मिलता है इस तरह। ठीक है, कोई राउंड रहता है, कोई अलग तरह का रहता है पिरामिड, लेकिन इसको एक तरह का पिरामिड ही बोलेंगे। इसका पिरामिड के डेफिनेशन पे ही ये शेप बैठता है। तो यहाँ भी हम कहते हैं जो भगवान की पॉजिटिव ऊर्जा है वो 108 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है टेम्पल्स में भी। गर्भगृह में ही होता है ना पिरामिड। देखिए ये पहला वाला मंदिर का देखिए, ये जो हॉल है सामने का जहाँ पे लोग बैठते हैं भक्तगण, वो फ्लैट रहता है। लेकिन जहाँ पे मेनली गर्भगृह है भगवान का, मेन भगवान का आइडल रखा है, वहां पे सबसे बड़ा पिरामिड होता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहती है जो ऊपर तक मल्टीप्लाई होती है। इसलिए वो भक्त लोग जो आते हैं इतनी नेगेटिविटी अपने मन में लेकर, इतना दुख अपने मन में लेकर, उसको फिर वो एब्जॉर्ब कर पाती है और न्यूट्रलाइज कर पाती है, और वहां जाकर हम एक पॉजिटिविटी फील करते हैं मंदिर के अंदर। दैट्स वाई ये पिरामिड इस तरह से काम करती है। अब ये भी एक कंसेप्शन है कि मंदिर के पास घर नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि पिरामिड के शेप में एक मैग्नेटिक पुल होता है एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर। ठीक है, तो जो आसपास की सारी एनर्जी, पिरामिड को नहीं पता कि एनर्जी पॉजिटिव है कि एनर्जी नेगेटिव है, पिरामिड तो पिरामिड है, उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है। तो जो पिरामिड होते हैं मंदिर के ऊपर का, उनमें चुंबकीय शक्ति होती है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, जो वहां आसपास की सारी एनर्जी को खींच लेता है। इसलिए मंदिर के पास घर नहीं बनाना चाहिए। मंदिर से, किसी टेम्पल से कम 80 फीट या 100 फीट दूर घर बनाना चाहिए। ठीक है। सत्य प्रकाश जी, इफ यू आर स्लीपिंग देन प्लीज आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। नॉट लुकिंग गुड, है ना? अगर आप बैठ के देख सकते हैं तो इट्स ओके, सॉरी टू से। राइट, अब आते हैं हम पिरामिड के शेप के एंगल्स पे। ये जो पिरामिड की बात थी कि एक पिरामिड शेप अगर ऐसा है तो वो चुंबकीय शक्ति से खींचता है और एनर्जी इसको 108 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है। कि अब आप पिरामिड वास्तु कर रहे हैं तो पिरामिड की इंपॉर्टेंस को भी समझना बहुत जरूरी। सी, अब हर पिरामिड नहीं होता। ठीक है, हर पिरामिड यही काम नहीं करता। पिरामिड का एक स्पेसिफिक एंगल होता है, एक स्पेसिफिक शेप होता है जो ये काम करता है, जो इजिप्शियन पिरामिड्स में है, जो एनर्जी को लाइव रखता है। तो ये कौन सा पिरामिड होता है? सबसे पहले समझे कि पिरामिड शेप क्या होता है। एक अगर स्क्वायर शेप आप लेते हैं, वास्तु में भी स्क्वायर शेप को इंपॉर्टेंस दिया गया है। वास्तु में स्क्वायर शेप में वास्तु पुरुष होते हैं, महापुरुष, वास्तु मंडला होता है, वो स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर के चारों पेरीमीटर के चारों एजेस को उठाकर आप एक ऊपर में जोड़ देते हैं इस तरह से, तो इट बिकम्स प्रॉपर पिरामिड। ठीक, लेकिन इसमें कई ऑप्शन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाइट। लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट ऐसी होती है जब हमें ये जो एंगल मिलता है, विच वन, दिस एंगल, ये वाला, ये मिलता है 51 डिग्री 51 मिनट्स का एंगल। राइट, दिस वन, ये वाला जो एंगल मिलता है, दिस एंगल इज 51 डिग्री 51 मिनट्स, ये देखिए। राइट, ये बहुत स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन है जो एक्चुअली एनर्जी को 108 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है। अब अगर यहाँ पे आपने इसकी हाइट बढ़ा दी, पिरामिड ऐसे हाइट कर दी, तो दिस एंगल विल बी चेंज। ठीक है, ये एंगल चेंज हो जाएगा, ये बदल जाएगा, जो गलत है। जब आप इसकी स्पेसिफिक हाइट लेते हैं जिससे ये एंगल आए 51.51 डिग्री, तो इट इज द एक्चुअल आइडियल पिरामिड जो रेमेडी के लिए यूज होता है। इसलिए पिरामिड जब आप कभी लें तो कहीं ऑथेंटिक जगह से लें जिसमें प्रॉपर एंगल हो। कोई भी एंगल वाला पिरामिड वो काम नहीं करता जो ये रियल पिरामिड काम करता। तो ये पिरामिड की इंपॉर्टेंस है, और इसी एंगल को स्टडी किया उन्होंने इजिप्शियन पिरामिड। इजिप्शियन पिरामिड्स में भी सेम एंगल्स को फॉलो किया है कि ये इतने ही है, तभी वहां पे ममीज लाइव रह पाते हैं, क्योंकि वहां पे जो सनलाइट एक बार घुस गई वो 108 टाइम्स वहीं वहीं मल्टीप्लाई होती है। इस तरह से पिरामिड की एनर्जीज काम करती है। द मोमेंट हम इन पिरामिड्स को अपने वास्तु की रेमेडी के लिए यूज करते हैं तो इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट। अब बात करेंगे थोड़ी सी वास्तु। वास्तु कहाँ से आया, क्यों आया? ठीक है, क्या क्या बेसिक फैक्टर्स है? वास्तु तो मैंने डेफिनेशन बताया, इट इज अ साइंस ऑफ होम बिल्डिंग which gives us a place to give a good life to human being residing in that place.
उस स्थान में, उस घर में रहने वाले व्यक्ति को एक अच्छा जीवन देना, एक सुखी और समृद्ध और सेहतमंद जीवन देना, ये उस घर के वास्तु का काम है। और ऐसा जीवन मिले, इन नियमों को बताया गया वास्तुशास्त्र। तो ये कैसे इवॉल्व हुआ, क्यों इवॉल्व हुआ? क्योंकि वास्तु जो है वो डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पे। कौन कौन से? 4 फैक्टर्स। एनर्जी की अगर हम बात करें तो जीवन का सोर्स क्या है इसमें? आपका सनलाइट। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सूर्य की रोशनी कहाँ से आएगी, इस चीज पे डिपेंड करता है वास्तु, घर का वास्तु। दूसरी बात, पूरे पृथ्वी में, पृथ्वी के कोर में कहीं ना कहीं कुछ चुंबकीय तत्व हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स, जो खींचते हैं। और हमारी बॉडी में भी, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आयरन पार्टिकल्स हैं, लौह तत्व है। तो इस लोहे को, जो अर्थ में जो लोहा और मैग्नेट है वो खींचता है, तो हमारी बॉडी में उस हिसाब से चेंजेस होते हैं। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक फैक्टर है जिसके लिए वास्तु के नियम बनाए गए, जिस पे डिपेंड करके। तीसरा है आपका 8 डायरेक्शंस। ओके, जैसा सबको पता है 8 डायरेक्शन कौन से? 4 कार्डिनल, 4 ऑर्डिनल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और इनके बीच की डायरेक्शन। और जैसा मैंने बताया कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं और आपके घर में भी 5 तत्व हैं, इन दोनों का एक तालमेल बनाना वास्तु के नियम का काम है। इन 4 फैक्टर्स पे वास्तु डिपेंड है। कैसे देखते हैं? जैसे कि सूर्य, सूर्य कहाँ से उदय होता है? पूर्व में, ईस्ट डायरेक्शन से राइज होता है और वेस्ट डायरेक्शन में सेट होता है। ठीक, कहाँ से? साउथ से होते हुए, दक्षिण दिशा से होते हुए। तो जब वो सुबह सुबह सूर्योदय होता है, 3 घंटे का समय, उस समय सूर्य के पास, सूर्य की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो जर्म्स को किल करती हैं। ओके, और ऐसे समय में उन 3 घंटों के समय में, नॉर्मली पहले लोग सूर्योदय के समय उठ जाया करते थे सोकर, है ना, सुबह 6 बजे से पहले उठ जाते थे, 6 बजे के आसपास। और उसके बाद 3 घंटे में वो अपने सारा काम करते थे। क्या? आपका नहाना धोना, नित्य कर्म, और आपके आंगन की साफ सफाई, पानी भरना, पीने का पानी भरना, ऐसा सब काम सुबह के 3 घंटों में होता था। पूजा पाठ, स्नान, ध्यान, ये। इसलिए कहा गया ईस्ट में आप पूजा करें, ईस्ट में आप अपना स्नान घर रख सकते हैं, नहाने धोने की चीजें। ईस्ट में पानी का सोर्स होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो वहां की जर्म्स को किल करती है। तो ये आपके 3 घंटे के समय, इसलिए ईस्ट में ये चीजें बनानी चाहिए, ऐसा वास्तु में नियम बना दिया। नेक्स्ट के 3 घंटे, 9 से 12 के बीच में, सूर्य जो आता है वो अग्निकोण में आता है, साउथ ईस्ट में आता है। उस समय क्या करते हैं हम? यूजुअली अपना खाना नाश्ता बनाते हैं। तो वहां पे उनको, क्योंकि पहले जमाने में कैसा, बिजली नहीं थी, लोग सनलाइट पे ही काम करते थे, तो जैसे जैसे सूर्य घूमता था वैसे वैसे वो अपनी दिशाएं बनाते थे। तो अग्निकोण में बनाया गया किचन, क्योंकि सुबह 9 से 12 यहाँ पे सूर्य की रोशनी होती है और 9 से 12 के समय में खाना बनाने का टाइम होता है। उसके बाद साउथ में वर्क प्लेस बनाते हैं, साउथ में सनलाइट आता है, काम करने की जगह साउथ में। 3 घंटा काम करके व्यक्ति थोड़ा आराम करता है, तो वहां पे आपके बेडरूम बनाया गया आराम करने के लिए, कि बेडरूम में थोड़ी रोशनी चाहिए, भाई जा रहे हैं तो एकदम अंधेरा तो नहीं कर सकते। फिर धीरे से जो वेस्ट होता था, वेस्ट में सनसेट होता था, पश्चिम दिशा में, तो वहां पे अंधेरा हो जाता था और लोग खा पी के 6 बजे के पहले अपना डिनर विनर निपटा के सोने का टाइम हो जाता था। ऐसी उनकी दिनचर्या थी जो सूर्य की रोशनी के हिसाब से चलती थी। इसलिए इन जगहों को, इनका पोजिशन टेंटेटिव बनाए गए एज पर डिपेंडिंग ऑन सनलाइट। नेक्स्ट आते हैं आपके अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आप लोगों ने सुना होगा कि साउथ में सिर करके सोए, नॉर्थ में सिर करके नहीं सोना चाहिए, है ना? एवरीवन हर्ड दैट। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम 8 घंटे एक पोजीशन में रहते हैं, रात को हमारी 8 घंटे की स्लीप होती है, तो 8 घंटे जब हम एक पोजीशन में होते हैं तो उस समय हमारे सिर में जो, हमारी बॉडी का जो पूरा एलिमेंट्स है, आयरन तत्व है, वो अलाइन होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो जब हम अपोजिट में सोते हैं तो हमारा सिर भारी लगने लगता है, और हम सही अलाइनमेंट के साथ जब सोते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है और रिलैक्स लगता है। इसलिए डायरेक्शंस की बात की गई आपके इसमें, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वास्तु के लिए आपका, आपके डायरेक्शंस, है ना? पहले जमाने में डायरेक्शंस कैसे लेते थे लोग? मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। जो सेलर लोग रहते थे वो अपना कंपास नीडल डायरेक्ट करके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखते थे।
तो 4 मेन डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और 4 सब डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, इन डायरेक्शंस का महत्व समझते हैं हम एलिमेंट से, 5 तत्वों से। हर डायरेक्शन में एक तत्व प्रमुख होता है। 5 तत्व होते हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। सभी कॉर्नर्स में एक एक एलिमेंट होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपका जल तत्व होता है, नॉर्थ वेस्ट में वायु तत्व होता है, साउथ वेस्ट में पृथ्वी तत्व होता है, और साउथ ईस्ट में अग्नि तत्व। तो इनका तालमेल हमें हमारे शरीर से बना के रखना है। घर के डायरेक्शंस में आपने तत्व देख लिया, अब आपके बॉडी में ये तत्व कहाँ पर है? जैसे कि हमारी बॉडी में तत्व क्या है? जल तत्व, जो बह रहा है हमारे अंदर, हमारा खून, और हमारे अंदर जो फ्लूइड है वो। और क्या है? 70% तो हमारे शरीर के अंदर पानी है ना, वो जल तत्व है। जो बॉडी की जो चर्बी है, हमारी फैट है, जो बॉडी मास है, वो पृथ्वी तत्व है। और जो खाली स्पेस है हमारी बॉडी में, जैसे हम आप लोग जो योगा प्रैक्टिस करते होंगे, ब्राह्मरी ब्रह्म, जो हम ध्वनि जो प्रैक्टिस करते हैं ना, सांस लेते हैं, वो आकाश तत्व है हमारा। और अग्नि क्या है? जो हमारे स्टमक में है, जठराग्नि जिसे कहते हैं, जिसे डाइजेस्ट होता है हमारे अंदर, जो बॉडी का टेम्परेचर है हमारा, दैट इज अग्नि। और वायु क्या है? हम जो ब्रीथ करते हैं, सांस वायु, श्वास वायु। इस तरह से पांचों एलिमेंट्स हमारी बॉडी में हैं, और यही पांचों एलिमेंट्स हमारे घर के वास्तु के अलग अलग डायरेक्शंस में विद्यमान है, प्रेजेंट है। जब इन दोनों का अलाइनमेंट होता है तो हमारी सेहत उस घर में अच्छी रहती है। जब इनका अलाइनमेंट नहीं होता है तो गलत हो जाता है। अब अलाइनमेंट कैसे होगा? जैसे कि पानी की जगह नॉर्थ ईस्ट है, अब यहाँ पे आप बना देते हो किचन, तो आपने क्या ले आया? पानी की जगह अग्नि को ले आया, इम्बैलेंस हो गया। उसी तरह से अग्नि में आपने साउथ ईस्ट में जैसे वाटर सोर्स बना दिया, तो अग्नि में पानी आ गया, तो इम्बैलेंस हो गया। इस तरह से जब तत्व इम्बैलेंस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट वहां रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको पड़ता है। हमारे परिवार में, हमारे बच्चों को, फैमिली में किसी भी मेंबर को उसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसलिए 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो 5 एलिमेंट्स मीन्स अलग अलग जोन्स, उनकी एनर्जी को हम बैलेंस करना, इसके रूल्स सीखेंगे कैसे बैलेंस करते हैं। और फिर अगर बैलेंस नहीं है तो उसे हम पिरामिड की हेल्प से बैलेंस करें। ये होगी आपकी रेमेडीज। ठीक है, तो पहले तो कारण सीखना पड़ेगा ना वास्तु में कि फ्लॉज कौन कौन से हैं। जब तक आप बीमारी को जानोगे नहीं तो आप इलाज कैसे करो? पता चला आपको फीवर है, आपने सर्दी की दवाई दे दी। पता चला आपको सर्दी है, कफ है, और आपने लूज मोशन की दवाई दे दी। ऐसा नहीं करना है ना। वी शुड फर्स्ट नो द फ्लॉज, कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, और वहां पे हम उपाय करें। इस कोर्स में हम बेसिक ऑफ वास्तु भी सीखेंगे कि कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब पिरामिड की बात करें तो पिरामिड कैसे आप लोग देखना चाहेंगे? सिंपल पिरामिड तो सभी जगह मिलते हैं, लेकिन मैं जो पिरामिड का रेंज आप लोगों को बताने वाली हूँ उसमें बहुत वेराइटीज है पिरामिड। जैसा मैंने आप लोगों को अभी बोला कि हमारे पेट में खाना कब पचता है? जब हमारे पेट में अग्नि जलती। और घर का एक होता है सेंटर जिसको बोलते हैं ब्रह्मस्थान। ठीक, जब हम घर बनाते हैं तो जिस दिन हम बाउंड्री वॉल बना, प्लिंथ बीम डालते हैं, हमारे घर का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं हम, उस दिन घर के सेंटर में एक एनर्जी एनलाइटन हो। ठीक है, उसे बोलते हैं ब्रह्मस्थान। फिर जैसे जैसे घर ऊपर बनते जाता है वो ब्रह्मस्थान फैल फैल के वो एनर्जी पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई संतान, कोई जीव माँ के गर्भ में जन्म लेता है, 9th हाउस कुंडली का हमारी नाभि होती है। कुंडली का 9th हाउस हमारा ब्रह्म स्थान होता है, जहाँ पे अग्नि है, जहाँ पे जीव पनपता है, जीव का कंसेप्शन होता है। ठीक है, तो वो ब्रह्म स्थान है। तो वहां पे अग्नि होती है, फायर एलिमेंट है। तो ये जो फायर जल के पूरे स्प्रेड होता है तो आपका एनर्जी काम करता है। कई बार क्या होता है, हम घर बनाते हैं और रहने चले जाते हैं, हम न वास्तु पूजा करते हैं, न वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं, न वास्तु को जागृत करते हैं। तो वास्तु सोया हुआ रहता है और हमें अपने घर में रिजल्ट नहीं। ऐसे केस में जब आप वास्तु विजिट करें तो पहले उस घर की एनर्जी को चार्ज करना पड़ता है, इग्नाइट करना पड़ता है।
उसमें ये वाली पिरामिड हम यूज करते हैं, जिसे कहते हैं पायरा फायर। ओके, जब भी आप वास्तु कंसल्टेशन के लिए जाएं या अपने घर का भी वास्तु करते हैं, कोई नई शुरुआत करते हैं, तो घर के ब्रह्म स्थान में इसे रखकर इग्नाइट करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप ब्रह्म की एनर्जी को चार्ज नहीं करोगे, जब तक सोर्स को चार्ज नहीं करोगे, तब तक बाकी जगह एनर्जी कैसे स्प्रेड करोगे? ठीक है, तो ये जो पायराफायर जो यूज होता है, ये होता है जब आप कंसल्टेशन में जाते हो, तो आप पहले इसको जलाओ, उस जिस भी जगह के साइट के कंसल्टेशन कर रहे हो उस साइट के सेंटर में इसे इग्नाइट करो, और उसके बाद इसे 90 दिन वहां पर जलाना है उस जगह पे, तब वहां की एनर्जी चार्ज। और फिर उसे अपने घर पे भी आप इस पायरा फायर को रेगुलर भगवान के सामने जला सकते हैं। इसमें कपूर रखकर जलाया जाता है, ये ऐसा सिस्टम आता है। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है विथ टाइम, आपकी एनर्जीज को बहुत ज्यादा, क्या बोलते, ब्रह्म में इतनी सी अग्नि है और उस एनर्जी को, अब आपके पास सपोज कोई चीज इतनी सी है, तो आप बांटेंगे, थोड़ा थोड़ा ही बांटेंगे ना सबको। बट अगर आप यहाँ पिरामिड की हेल्प से अग्नि जलाते हैं, तो आपके पास एक्चुअल स्टोरेज इतना हो जाता है जिससे आप सबको भी ज्यादा ज्यादा दे सकते हो। ओके, गॉट माय पॉइंट? ठीक, तो ये हुई। अब बात करेंगे वास्तु में आप टॉयलेट्स की क्या रेमेडी करें। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉयलेट, जिसे हटाया नहीं जा सकता। तो सिर्फ इस रेंज में आता है एक पिरामिड नेट्रॉन। देखिए पिरामिड का इंपॉर्टेंस देखिए, नेट्रॉन ये दिख रहा है आपको फोटो। नॉर्मली टॉयलेट्स की रेमेडी हम क्या करते हैं, कैन एनीबॉडी टेल? इन जनरल क्या रेमेडी करते हैं टॉयलेट अगर गलत दिशा में है तो? कोई हैंड रेज करिए, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। यस मैम, बोलिए वसुधा मैम। यस अपर्णा जी। सो ऐसे ही बहुत वास्तु का नॉलेज नहीं है, बट जनरली अगर टॉयलेट गलत दिशा में है तो ऑरा सॉल्ट, जो वास्तु के सॉल्ट्स आते हैं वो रखे जाते हैं। हाँ ब्लैक टर्मोलिन रखा जाता है। हाँ बस इतना ही मुझे पता है। हाँ, टेपिंग वगैरह करते हैं, डब्ल्यूसी के साइड में कलर टेप्स लगाते हैं, राइट है ना, तो हाँ। वो सब तो करें। लेकिन उसके अलावा जब आप ये करते हैं, ये जो दिख रहा है ना नेट्रॉन करके एक पिरामिड आता है ऑक्टागोनल, इसमें ये जो एरोज अंदर की तरफ दिख रहे हैं, है ना, दिस इंडिकेट्स दैट इट इज एब्सॉर्बिंग ऑल द एनर्जीज। टॉयलेट में होती निगेटिव एनर्जी, वहां तो पॉजिटिविटी कुछ भी नहीं रहती, वो सारी एनर्जीज को एब्सॉर्ब करता है। और सेंटर में जो राउंड वाला पार्ट दिख रहा है बॉल जैसा, वो ओपन हो जाता है। उसके अंदर एक ब्लैक कलर की डिब्बे आती है, जिसमें हम एनर्जाइज सॉल्ट भर सकते हैं। जो भी सॉल्ट आप ऐसे ओपनली रखते हो, जब आप इसमें इसमें रखने लगते हो, तो उसका जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट आपको नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ के मिलेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा ये नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर वो डिब्बी को खोलकर आप 15 दिन में या एक हफ्ते में फ्लैश करके चेंज कर सकते हैं। हम बाउल में भी सॉल्ट रखते हैं, उसे भी हम फेंकते हैं वीकली या 10 डेज में, तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये पिरामिड सिर्फ टॉयलेट के लिए यूज होता है, और कहीं आपको टॉयलेट की पिरामिड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि टॉयलेट में नेगेटिविटी होती है ना, तो पिरामिड से हम नेगेटिव एनर्जीज को मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे ना। लेकिन इसका जो शेप और इसका सिग्निफिकेशन सिंबॉलिक ऐसा है कि ये सारी नेगेटिव एनर्जीज को अंदर की तरफ खींच रहा है, और बीच में जो नमक है वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और फिर वो सॉल्ट को आप कभी भी टच, इसको आप टॉयलेट में कहीं भी लगा सकते हो अपने टॉयलेट। ठीक है, ये दो होल्स दिख रहे हैं, यहाँ से ये स्क्रू भी हो जाता है, ये आप डबल साइडेड टेप से डायरेक्टली टेप कर सकते हो। इट्स सो इजी टू इंस्टॉल ना, कि आप सारे रेमेडीज भूल जाओगे, बोलोगे भैया ये तो सबसे इजी है, मैं यही कर लेती। राइट, ये टॉयलेट की बात हुई। नेक्स्ट, अभी आप देखोगे जब कोई कट्स या एक्सटेंशन आते हैं आपके पास, तो आप कैसे करते हो? ठीक है, इसके लिए एक पिरामिड आता है शिफ्ट में। जैसा कि नाम से ही इंडिकेटेड है, हम चीजों को शिफ्ट करते हैं। राइट, सपोज सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है सेशन, कुछ नया दिख रहा है, सीखने को मिल रहा है। होप सो मजा आ रहा होगा, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, बेस्ट टू बेस्ट, टू द बेस्ट ऑफ मी। राइट, लेट्स सी द शेप। सपोज ये आपका प्लॉट है, राइट। आइडियली ऐसा होना चाहिए, हम कहते हैं कि प्रॉपर रेक्टेंगल होना चाहिए जिसमें एनर्जीज का फ्लो सही होता है। आइडियली प्लॉट के शेप्स कैसे होने चाहिए, कंस्ट्रक्शन के शेप्स, कि वो प्रॉपर रेक्टेंगल रहे या प्रॉपर स्क्वायर रहे, कहीं पे भी कट या एक्सटेंशन ना रहे।
सपोज ये, अब इसमें मैंने काट दिया इसको, आपका शेप बनाया मैंने रेक्टेंगल, रेक्टेंगल नहीं है सपोज मेरा प्लॉट। जब कभी इस तरह से प्लॉट आता है इसके, ये ऐसा, तो हम कहते हैं एक्सटेंडेड है। अब कभी ऐसा प्लॉट आ गया आपके पास, सपोज ये दिस वे, इस तरह से, तो वी सी लाइक कि ये कट आ गया भाई कॉर्नर में। तो कोई कोई डायरेक्शन में आपको कट से एक्सटेंशन मिलेंगे। पुराने जमाने में जो घर बनते थे, लोग प्लॉट लेके प्रॉपर स्क्वायर रेक्टेंगल घर बनाते थे। बट इन टुडे सिनारियो वी गेट एक्चुअली कट्स एंड एक्सटेंशन। ठीक है, कोई ना कोई कोना कटा होता है फ्लैट सिस्टम में। आर्किटेक्ट्स लोग ऐसे डिजाइन करते हैं कि कभी कोई कोना कटा हुआ मिलेगा, कोई एक्सटेंशन मिलेगा, कुछ भी कोई ना कोई। तो जो कॉर्नर कटा, इट मीन्स क्या, कॉर्नर कटा मीन्स जो कॉर्नर कट हुआ उस कॉर्नर की एनर्जी आपके पास मिसिंग है। साउथ ईस्ट का कटा मतलब आपके पास फायर एलिमेंट ही नहीं है, कैश की प्रॉब्लम आएगी। नॉर्थ ईस्ट कटा मीन्स आपके पास वहां पे सिर होता है वास्तु पुरुष का, हमारा मेंटल प्लेस होता है, तो वहां पे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। नॉर्थ वेस्ट कटा तो आपकी लाइफ से वायु तत्व मिसिंग है, आपकी लाइफ में कोई खुशियां नहीं रहेंगी, कोई क्रिएटिविटी नहीं रहेगा, कोई फन नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे मून की दिशा है, मून ही कट गया। इस तरह से कॉर्नर्स कट हो जाते हैं। अब उनके एनर्जीज के लिए हम रेमेडी बताते हैं कि आप तांबे का तार डालकर उसे बैलेंस कर ना। ऐसा हम यूजुअली वास्तु में रेमेडी बताते हैं। कैसे, जैसे सपोज ये नॉर्थ ईस्ट कट, सपोज आपका प्लॉट ऐसा है, ये मिसिंग है आपके पास एरिया नॉर्थ ईस्ट का। इन दैट केस व्हाट वी सजेस्ट कि आप यहाँ पे तार डाल लीजिए। तो तार लोग कैसे डलवाते हैं, इसको फ्रेम कर लो बोलते हैं हम ऐसे, तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया मिल जाएगा बोलते हैं। ठीक है, ये हमने फ्रेम करने का सजेशन दिया, दे सेड ओके मैम फ्रेम कर लेंगे। ठीक, अब या कहते हैं फ्रेम नहीं कर सकते तो हम कहते हैं कि यहाँ पे आप मिरर लगा लो भाई, ये वाली वॉल पे मिरर लगाओ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के वाटर एलिमेंट है ना, यहाँ पे मिरर लगा लो। अब इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे तो हमारा बड़ा सा वार्डरोब बना हुआ है, मिरर कैसे लगाएंगे, कोई सामान रखा है, मिरर यहाँ पे नहीं लगा सकते, छोटा सा लगा देंगे तो चलेगा क्या, पर छोटा सा वो काम नहीं करता। अब इसकी रेमेडी पिरामिड से कैसे, तो क्या होता है, इन दैट केस पिरामिड को हम इंस्टॉल करते हैं सीलिंग की, जिससे आपका कोई चीज भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वॉल का इंटीरियर डेकोर का कोई चीज डिस्टर्ब नहीं होगा। आप एक पिरामिड यहाँ सीलिंग में लगाएं, एक पिरामिड यहाँ सीलिंग में लगाएं, और एक पिरामिड यहाँ। ठीक है, कौन सा, शिफ्ट मैक्स पिरामिड जो आपको बाजू में दिख रहा है। ठीक, इसमें आपको एरोज दिख रहे हैं, सीधे से एरोज। आई यू एबल टू सी, ये देखो, ये इस तरह से एरोज बने हुए हैं, सिंबॉलिकली 3 एरोज है ईच सर्कल में, इस तरह से। आर यू एबल टू सी, तो ये जो एरो है ये इंडिकेट करते हैं कि इट इज शिफ्टिंग द एनर्जी इन दैट। तो जब आप यहाँ से लगाते हो एरो, तो ये जो आपकी ये वाली जो वॉल है, ये वाली वॉल, ये वॉल जो कट है, ये यहाँ पे शिफ्ट मैक्स लगाने से ये इसको यहाँ तक खींच के ले जाती है, राइट। आई टेक द एरो, ये एनर्जी यहाँ पे खींच के ले जाती है, यहाँ पे लगाया ये इधर आ गई, ये इधर आ गई। अब ये जो कॉर्नर की एनर्जी आपके पास मिसिंग है, ये कॉर्नर की, वो आपकी आपको इससे मिल जाएगी, शिफ्ट मैक्स पिरामिड लगाने से। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको काम करते हैं कि शिफ्ट मैक्स पिरामिड से एनर्जीज को शिफ्ट करते हैं। दिस इज द बेस्ट फॉर कट्स एंड एक्सटेंशन। एक था मैंने जब साइट किया था, तो उनको आप मानेंगे नहीं, 21 डेज में उनको चेंजेस देखने को मिले। वो प्लॉट कैसा था मैं आपको बता, ये ऐसा हुआ, ये तो था उनका पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे आए, ऐसा था उनका रिसेप्शन, फिर ऐसा था एक, फिर एक केबिन ऐसा था, फिर ये इस तरह से उनके ऑफिस का शेप था। ठीक है, अब इसमें आप फ्रेम भी करोगे तो आप कैसे शिफ्ट कर पाओगे ना, ये स्टेप बाय स्टेप है, तो इसको कैसे करोगे। तो व्हाट वी डिड इन दिस केस, हमने क्या किया,
यहाँ पे शिफ्ट मैक्स लगाया, यहाँ पे एक शिफ्ट मैक्स लगाया सीलिंग पे, यहाँ पे एक शिफ्ट मैक्स लगाया और यहाँ पे एक शिफ्ट मैक्स। इस तरह से हमने काम किया। और ये चूंकि ये वाला पार्ट लंबा था, ये लंबा था, तो हमने यहाँ पे 2 शिफ्ट मैक्स लगाए। अब देखिए आप, ये वाला चीज चला गया यहाँ पे, ये खिंच गया यहाँ पे, ये खिंच गया यहाँ पे, और ये आया आपके इधर के लिए और ये इधर के लिए। इस तरह से आपको ये पूरी एनर्जी का जोन का एनर्जी आपको मल्टीप्लाई होके मिल जाता है। इट वर्क्स वंडर। एक्चुअली ये पूरा फ्रेमवर्क होके रिजल्ट देने लगता है। ये जो एनर्जी मिसिंग है वो इतनी शिफ्ट मैक्स लगा के शिफ्ट हो गई उधर पे। वॉल शिफ्ट करने का तरीका है, कट से तो कैसे हम जमीन में डालते हैं जब खाली प्लॉट है तो, लेकिन फ्लैट है तो आप तो जमीन में भी गड्ढा नहीं कर सकते तार डालने के लिए। इन दैट केसेस आप जस्ट सीलिंग पे यू लगा दीजिए एंड इट गिव्स एग्जैक्टली गुड रिजल्ट। तो ये खास बात है पिरामिड के, बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी। अब इसमें किसी 3-4 रेंजेस आते हैं। जैसे ये कॉपर में आता है, ये गोल्ड प्लेटेड भी आता है, गोल्ड का वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है, गोल्ड फिनिश में जो आता है कॉस्टली आता है, तो वो थोड़ा सा इससे 15% 20% ज्यादा पावरफुल होता है। तो डिपेंड्स की आपके पास हर रेंज में अवेलेबल होता है, आप कौन सा लगा सकते। इसी तरह से एक्सटेंशन के लिए पिरामिड्स हैं। इसी तरह से आपका जो कभी कभी कहते हैं एग्जैक्ट रेक्टेंगल शेप नहीं होता, कट्स भी नहीं होते, एक्सटेंशन भी नहीं होते, लेकिन जो प्लॉट का शेप बनता है वो कैसा बन जाता है, यूजुअली आपके ट्रेपेजियम जैसा बन जाता है या पैरेललोग्राम जैसा बन जाता है। तो उन शेप्स को भी हम पिरामिड की हेल्प से रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग प्लान इकट्ठा करके रखिएगा जिसमें प्रॉब्लम है, वी विल डिस्कस द रेमेडीज की पिरामिड से उसकी रेमेडीज कैसे करेंगे। बहुत इजीली हो जाती है। थोड़ा बहुत गड्ढा करना भी पड़ता है तो वो जेन्युइन है, उतना तो करना पड़ेगा, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन बहुत ज्यादा डिमोलिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं हो। अगर आपकी किसी जगह सीलिंग में पिरामिड लगाना है, वहां पे वार्डरोब है, तो आप वार्डरोब के अंदर भी पिरामिड। ठीक है, इसके बाद वास्तु रेमेडीज के अलावा पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत से पिरामिड्स की हेल्प हम ले सकते हैं। जैसे कि सपोज आप, कई लोग न्यूमरोलॉजी जानते होंगे यहाँ पे, राइट। पर्सनल डेवलपमेंट में 2 चीजें बताऊंगी मैं, एक तो पर्सनल ग्रोथ और दूसरा आपका पायरा करेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे आज की डेमो क्लास में हम। सो एवरीवन हर्ड अबाउट लोशो ग्रिड? लोशो ग्रिड सुना है सबने, जानते होंगे, है ना। क्या मैजिक है लोशो ग्रिड का? ये बाजू में आपके लोशो ग्रिड है, राइट साइड में देखिए 816357 492, 9 नंबर्स रिप्रेजेंट्स 9 प्लैनेट्स, एवरीवन नोज। ठीक है, 1 नंबर सन, 2 नंबर मून, 3 नंबर जुपिटर, 4 नंबर राहु, 5 नंबर मरकरी, 6 नंबर वीनस, 7 नंबर केतु, 8 नंबर सैटर्न, 9 नंबर मार्स। 9 नंबर्स रिप्रेजेंट्स एनर्जीज ऑफ 9 प्लैनेट्स। और आज की डेट में हमें हर प्लेनेट की एनर्जी की जरूरत है। कोई प्लेनेट हमें कुछ देता है, कोई प्लेनेट हमें कुछ देता है। ठीक है, इन सबकी एनर्जी। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमारे डेट ऑफ बर्थ से। हमारे बर्थ डेट में जो नंबर आते हैं, हम ऐसे डेस्टिनी लेकर पैदा हुए हैं ना हम, कि हमारे पास उन प्लैनेट्स की एनर्जीज है। तो पॉसिबल नहीं है कि आपके 8 डिजिट के तो बर्थ डेट होता है, 2 फॉर डेट, 2 फॉर मंथ एंड 4 फॉर ईयर। एक प्लेनेट तो मिसिंग होना ही होना है। कितना भी अगर आपको सारे डिफरेंट नंबर्स भी मिलते हैं तो एक एनर्जी तो मिसिंग होनी है आपके पास। तो जब आपके पास कोई नंबर मिसिंग होता है तो उस प्लेनेट की एनर्जी आपके पास नहीं होती है, कम होती है, इनफैक्ट नहीं होती नहीं बोलेंगे, कम होती है। तो ये जो लोशो ग्रिड बनता है ये ऐसा है कि इसको आप कहीं से भी ऐड करते हो, यू गेट 15। दिस इज अ मैजिक ग्रिड, है ना। आप डायगनली हॉरिजेंटली ऐड करें 3 नंबर्स, वर्टिकली करें, डायगनली करें, यू गेट 15 इन टोटल। ये मैजिक है 9 नंबर्स का। इसको इस तरह से ग्रिड बनाया गया प्लैनेट्स की एनर्जी के हिसाब से प्लान करके। अब सपोज आपके पास कोई नंबर मिसिंग है आपके डेट ऑफ बर्थ। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, सपोज 12 नवंबर
सॉरी सितंबर 1985, राइट। तो आपके पास 9 नंबर है, 8 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, राइट। बाकी नंबर्स मिसिंग है आपके पास। तो आपके पास 9 है, आपके पास 5 है, you have 9 number, you have 5 number, you have 8 number, and you have 1 number, and you have 2 number. You have missing 3 number, 7 number, 6 number, and 4 number. ये 4 नंबर मिसिंग है। तो इसके लिए पिरामिड की हेल्प ली जाती इन नंबर्स की एनर्जी आपको देने के लिए। तो साइड में आप देख रहे होंगे इट इज पायरा कार्ड। ओके, तो जब क्या होगा, जो नंबर मिसिंग है उस नंबर से रिलेटेड आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती यूजुअली। जैसे 3 नंबर जुपिटर का होता है। जुपिटर क्या है? आपके बच्चों का, संतान का, जीव का कारक है। हो सकता है आपके लाइफ में चाइल्ड की हैप्पीनेस ना हो, जुपिटर हैप्पीनेस का कारक है, फैमिली का कारक है। तो इन दैट केस क्या होगा, आपको फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही, मीन्स यू आर मिसिंग विद जुपिटेरियन एनर्जी। अब आपको वो चाहिए, तो वो आप ये पायरा कार्ड की हेल्प से आप ले सकते हैं। इन पायरा कार्ड में छोटे छोटे सन के स्टिकर्स आते हैं जो एनर्जाइज करते हैं उन नंबर्स को, इनके साथ में आते हैं। उसे आप मिसिंग नंबर वाले ब्लॉक में लगाओ। ये पीछे से ओपन हो जाता है। मैं आपको एक्चुअल क्लास में ओपन करके दिखाऊंगी। ये मैंने ऑर्डर किया हुआ है। ये मैं आपको डेमो लाइव दिखाऊंगी। इसके पीछे स्टिकर्स होते हैं छोटे छोटे। तो जो मिसिंग नंबर्स हैं आपको उनमें वो स्टिकर्स लगाने हैं, और वहां पे पीछे अपनी फोटो लगा के सिग्नेचर करा के आप इसे हमेशा अपने पास रखें। तो दिस विल गिव यू द एनर्जी ऑफ मिसिंग नंबर्स। हाउ नाइस इज दिस। जिनको ऐसे 16 टाइप्स ऑफ पायरा कार्ड्स आते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज, लाइक फैमिली एंड चिल्ड्रन के इश्यूज, आपका कोर्ट केस और लिटिगेशन के इश्यूज, मनी का, सक्सेस एंड प्रोग्रेस का, मेमोरी एंड कंसंट्रेशन का बच्चों को दे सकते हैं। जैसे आपके सपोज आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है लाइफ में, तो आपके वास्तु का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन इम्बैलेंस होगा, आपका बेडरूम कोई रॉन्ग पोजीशन में होगा, या फिर आपके घर का साउथ वेस्ट इम्बैलेंस होगा। तो पहले हम पिरामिड से साउथ वेस्ट की एनर्जी को बैलेंस करेंगे। फिर वहां पे जो व्यक्ति सो रहा है, जो वहां पे जिसको मनी की एक्चुअली पैसों की क्रंच आ रही है, उनको हम मनी एंड फाइनेंस का एक कार्ड देंगे पहले। ओके, फिर वो दोनों एनर्जीज कनेक्ट होगी और इनकी स्टेबिलिटी रहेगी। तो प्रॉब्लम्स के लिए कुछ पर्सनल कार्ड्स भी हैं, 16 टाइप्स ऑफ, दैट वी यूज, राइट। तो दिस मच, दिस pyramids have so many options like this. Okay. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, सब अपना वीडियो कैमरा सब एक्टिव हो जाए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज सभी के लिए बता रही हूँ, सभी अपने पास रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में मनी, पैसा, ठीक है। तो पैसे के लिए क्या चीज हम कर सकते हैं, पिरामिड की पावर को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक। एवरीवन जस्ट वेक अप। मैं एक बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ। मैंने बात की पिरामिड्स के एंगल्स की, ठीक है। मैंने बताया पिरामिड्स का क्या एंगल होता है, 51 डिग्री 51 मिनट्स, ठीक। बहुत सिंपल रेमेडी है, बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखेंगे जब आप इसे करेंगे। तो ये जो डिग्री होती है ये अवेलेबल होती है हमारी सिर्फ एक करेंसी में, होता है 1 रुपी नोट, जो पुराना वाला आता था 1 रुपी नोट। सी दिस वन इज अ 1 रुपी नोट। ये नोट सबने देखा होगा अपनी लाइफ में, कहीं नहीं कहीं किसी ना किसी के पास मिल जाएगा, दादी नानी या बच्चों के, या फिर जो करेंसी इकट्ठा करते हैं, जिनको स्टैम्प कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन का हैबिट है, उनके पास ये मिल जाएगा, राइट। ये आपको लेना है। और ये नोट का प्रपोर्शन, लेंथ बेड का प्रपोर्शन ऐसा डिजाइंड है इसका, कि ये रिसर्च करके निकाला गया इसे, कि जब आप इसे फोल्ड करते हैं इस तरह से, ठीक है, दिख रहा है 2 ब्लू एरोज, जब आप सेंटर को पॉइंट करके व्हेन यू फोल्ड इट लाइक दिस, तो जो आपको एंगल मिलता है ये वाला एंगल, विच एंगल,
दिस एंगल, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल आप मेजर कर लीजिएगा प्रोटेक्टर से। ये मिलता है आपको 51 डिग्री 51 मिनट्स, जो मैंने आप लोगों को अभी पिरामिड में बताया। ओके, दिस एंगल इज 51 डिग्री 51। तो आपको क्या करना है, ये आपको लेना है, ऐसे फोल्ड करना है, और नीचे जो छोटी सी पट्टी आ रही है इसको ऊपर की तरफ फोल्ड, जैसे, ठीक है, सबको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, बाहर की तरफ कुछ नहीं करना है। तो ये एरो एक ऐसा फोल्ड करेंगे, ये इधर से फोल्ड करेंगे, और ये इसको इधर से ऊपर की तरफ, एंड जो कॉर्नर्स जो बचेंगे उसे आप ऐसे मोड़ देंगे इस तरह से। ओके, कैसे मोड़ेंगे आप, इस तरह से, ये आपने फोल्ड किया, ऊपर से फोल्ड किया, और इसको बैक साइड में फोल्ड कर दिया, तो ये जो पिरामिड बन जाएगा ये एग्जैक्टली बनेगा 51 डिग्री 51 मिनट्स के एंगल का बनेगा, जो एंगल मैंने परफेक्ट एंगल आपको पिरामिड में बताया। इसके बीच में आपको एक सिल्वर कलर का कॉइन लेना है, वो चिपका दो छोटा सा। ओके, एंड इसको आप लैमिनेट कर लीजिए, जैसे आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड हम लैमिनेट करके रखते हैं ना, उस तरह से छोटा सा कार्ड जैसे। ऐसे आप 4 5 6 जितने चाहे बना सकते हैं। एक अपने वार्डरोब में, तिजोरी में रख लीजिए, सेफ में। एक आप अपने पॉकेट में रख लीजिए, वॉलेट में। एक आप और भी कहीं जगह जगह जहां पर आप पैसे रखते हैं रख सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड फॉर मनी अट्रैक्शन एंड मनी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि पिरामिड का काम है एनर्जीज को मल्टीप्लाई। अब आप लोग बोलेंगे कि हम तो घर पे कैश रखते नहीं, आजकल तो डिजिटल जमाना चलता है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, बोलूंगी या सजेस्ट करूंगी आप सबको, कि जब भी आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आती है तो कुछ कैश लाकर घर में निकाल कर रखें। लक्ष्मी का स्थान कैश में, कैश है, लक्ष्मी का स्थान घर में होना चाहिए। लक्ष्मी घर में कैश के फॉर्म में होनी चाहिए। भले आप उसे खर्च करें ना करें, लेकिन जिस भी दिन सैलरी अकाउंट में पैसा आता है, पूरा का पूरा बैंक में ना रहने दें, कुछ कैश घर निकाल कर जरूर लाएं, और उसमें ये पिरामिड रख कर रखें। फिर देखिए कैसे आपको मनी इन्हांसमेंट होता है, राइट। क्योंकि जब तक वो पैसा बैंक में, वो बैंक का है, वो आपका नहीं हुआ। जब वो आपके घर के एनर्जी से, आपके वास्तु से कनेक्ट होगा, तब वो पैसा आपका है। और उस पैसे को आप अपना बनाइए, फिर अपना बना के यहाँ से मल्टीप्लाई, ठीक है। आजकल मैंने देखा है कई लोग सब न्यूक्लियर फैमिलीज रहते हैं, अकेले रहते हैं, डिजिटल का जमाना है, घर में कैश बिल्कुल भी नहीं रहता। इट इज नॉट अ गुड थिंग। घर में कैश होना चाहिए, भले आप यूज करो या ना करो। 100 200 10 10 रुपए का बंडल, 100 नोट का एक बंडल लाकर आप अपने एक सेफ में रख लीजिए। तो दिस इज अ गुड रेमेडी फॉर मनी एनहेंसमेंट, ठीक है। सो दिस मच इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। कुछ क्वेरीज है या कोर्स कंटेंट एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, फिर मैं क्वेरीज ले लूंगी। हाँ, जस्ट होल्ड ऑन। आप 1 रुपए का फिर से जरा बताइए, समझ में नहीं आया। कौन बोल रहे हैं मैम? यस मैम, फिर से बता देती हूँ, जस्ट। ये आपको 1 रुपए का नोट लेना है, और सेंटर से ऐसे मोड़ना है, ठीक है, इस तरह से अंदर की ओर। और जो नीचे वाली स्ट्रिप होगी उसको ऊपर की ओर मोड़ना है। मोड़ने के बाद वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अब इसमें आपको बीच में जो राउंड दिख रहा है, ऐसा सिल्वर का कॉइन लगाना है, एक पतला सा, और फिर इसे लेमिनेट करके रख लेना है। इट्स वेरी सिंपल। ओके। ओके, फाइन। तो आप जहाँ भी कैश है घर में, इधर उधर आप कहीं भी रख सकते हैं। दिस इज अ वेरी गुड फॉर मनी एनहांसमेंट। तो लेट्स डिस्कस एक बार, फटाफट से कोर्स कंटेंट शेयर कर देती हूँ, देन आई विल टेक द क्वेश्चन, ठीक है, बने रहे आप लोगों के साथ। कोर्स में क्या क्या रहेगा? इसके छोटे से कोर्स है 5 डेज का, बट इसमें बहुत कंटेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा। पूरा इंट्रोडक्शन होगा वास्तु का,
वास्तु के हिसाब से कौन सी चीजें कहाँ पे किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. We will understand the importance of pyramids, angles, how it works, basics of vastu and common flaws. जैसा मैंने आपको बोला, जब तक आपको flaws नहीं पता है तब तक आप रेमेडी कैसे करें, है ना. कभी कैसा होता है, एंट्रेंस रॉन्ग डायरेक्शन में है तो उसकी हम रेमेडी करते हैं, उसको बंद कर देते हैं. लेकिन अब पॉजिटिव डायरेक्शन में हमको एंट्रेंस ओपन भी करनी पड़ती है ना, तो हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिव एंट्रेंसेस भी कौन सी है और निगेटिव एंट्रेंसेस भी कौन सी है. So we will learn about all the remedies for cuts and extensions, for framing. जिस जिसकी रेमेडी मैं बताऊंगी वो फ्लॉज भी पूरा डिटेल में आई विल डिस्कस कि कहाँ पे कट्स होना चाहिए कहाँ पे नहीं होना चाहिए, है ना. कट्स होना चाहिए लेकिन आप उसकी भी रेमेडी कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. कुछ एक्सटेंशंस भी बहुत अच्छे होते हैं तो उनकी रेमेडी करने की जरूरत नहीं होती है. अब जैसा मैंने बताया, एंट्रेंस का रॉन्ग एंट्री को हम बंद तो कर देते हैं, लेकिन अब वर्चुअल एंट्री ओपन कैसे करें उसका भी प्रोविजन है पिरामिड्स में. कभी कभी आप देखेंगे कि शॉप्स में क्या होता है, मार्केट जो ऑफिस प्लेसेस या कमर्शियल प्लेसेस में ग्राहक आते हैं शॉप में, बार्गेन करके चीजें देखकर चले जाते हैं बट परचेज नहीं करते, है ना. बिक्री नहीं होती है, ऐसे भी शिकायतें आती है क्लाइंट्स की. तो इन दैट केस हमें क्या करना है कि वो निगेटिविटी लाती है ना शॉप में. एक व्यक्ति आया, ग्राहक आपके पास सामान खरीदने, बार्गेन करके 100 बातें करके आपका टाइम वेस्ट करके चला गया, उसने सामान कुछ परचेज नहीं किया. तो ऐसे निगेटिव अरेंजमेंट्स को, इस निगेटिविटी को भी अंदर बाहर आने से हम रोकने के लिए पिरामिड्स की हेल्प लेते हैं. टॉयलेट्स की पिरामिड्स मैंने आपको बताई, रेक्टेंगल शेप कैसे फ्रेम करें, और अभी कैसा कि 16 जोन के बारे में पढ़ते, किसी किसी जोन की एनर्जी वीक हो जाती तो उन जोन्स को एनर्जाइज करने के लिए भी हमारे पास पिरामिड्स है, तो उनको कैसे इंस्टॉल करते हैं. कई बार क्या होता है, आप देखेंगे कि जैसे आप साउथ वेस्ट में आपका किचन आ गया, तो आप साउथ वेस्ट में किचन आ गया तो साउथ वेस्ट की एनर्जी आपके पास एक्चुअली कम हो गई जो होनी चाहिए. साउथ वेस्ट में सोने से जो एनर्जी मिलती, उसकी भी रेमेडी पिरामिड्स के थ्रू हम कर सकते हैं. प्रोटेक्शन फ्रॉम नेगेटिविटी होती है, बच्चों को स्टडी में कंसंट्रेशन चाहिए तो उसके लिए कैसे पिरामिड का इस्तेमाल करें, और आपकी जॉब रोकने के लिए पिरामिड सीट आती है उसे कैसे यूज करना चाहिए. सबसे पहली बात, ब्रह्म स्थान को कैसे एनर्जाइज करें. मैंने बोला आपके पोटली में पैसे ज्यादा होंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बांटेंगे. आपके पास खुद के पास एनर्जी ज्यादा होगी तभी वही एनर्जी आप लोगों को दे पाएंगे. आपके पास ही कम होगी तो आप लोगों को कैसे देंगे. तो जब ब्रह्मस्थान की एनर्जी स्ट्रांग होगी तो पूरे घर के वास्तु की एनर्जी स्ट्रांग होगी. स्टेयर केस वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत इम्पॉसिबल होता है इनफैक्ट. तो उसकी रेमेडी कैसे करें रॉन्ग डायरेक्शन में है तो. पायराफायर का एप्लीकेशन कैसे करें. आफ्टर दैट वी विल लर्न दैट एक विश पिरामिड होते हैं, विश फुलफिलमेंट के लिए पिरामिड का यूज कैसे करें. पायरा कार्ड्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन दिस डेमो. पायरा करेंसी का एक मैंने बताया, एक मैं क्लास में बताऊंगी कि और मनी मैनिफेस्टेशन के लिए करेंसी से पिरामिड कैसे बनाया जाए, और किसी जोन को नेगेटिविटी फ्री कैसे करें. कई जोन में क्लटर होता है, नेगेटिविटी होती है, उनको कहीं और शिफ्ट करने का हमारे पास प्रोविजन नहीं होता, तो उसको कैसे यूज करें. देन इस तरह की सारी चीजें कोर्स कंटेंट में कवर की जाएंगी, और भी बहुत कुछ, सब कुछ यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं होता. जब हम रेमेडी करेंगे तो हम देखेंगे हर एक चीज की रेमेडी विदाउट डिमोलिश एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट वेरी इजीली थ्रू पिरामिड्स. इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, यू विल गेट लाइव ऑनलाइन क्लासेस, स्टडी मटेरियल, डिटेल नोट्स मिलेंगे इन इंग्लिश हिंदी बोथ. जिनको हिंदी में चाहिए हिंदी में, जिनको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में. 24/7 व्हाट्सएप एक्सेस. मैं कभी भी कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रखती अपने व्हाट्सएप ग्रुप में. ओके, आई आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ऑल्दो लेट, धीरे जल्दी, जब भी मुझे टाइम मिलता है. कोई भी क्वेश्चन ग्रुप में अनआंसर्ड नहीं होता है मेरा. ओके, नेक्स्ट, मोबाइल एक्सेस आपको मिलेगा ऐप में. द डिवाइन ग्रेस ऐप में आप कभी भी यहाँ के नोट्स और वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं. ऐप इंस्टॉल करके क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी डेली क्लास की, और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. राइट. Yes, Prachi ma'am, discuss about the fees and duration. Are you there, Prachi ma'am? So she is not there. Let me discuss. ये क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी 23rd of April से.
है ना, 3 दिन रहेगी, फिर 2 दिन का ब्रेक, और 23rd 24th 25th क्लास डेट सर नोट अवेलेबल है। 23rd 24th 25th, then 26 27 will be break, 28 and 29 will be the class। ठीक है, क्लास की डेट और फीस में एक बार और डिस्कस करती हूँ, तब तक क्वेश्चंस ले लेती हूँ, जिनके क्वेश्चंस हैं प्लीज। यस राज सर, यू से, यस सर प्लीज। मैडम आपका क्लास में लेट ज्वाइन किया, लेकिन जो भी आपसे मिला ऐसे लगता है कि बहुत माने मिलेंगे आपका क्लास से मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस सर, बहुत कुछ है हाँ मैडम 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 एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसे आप डायग्राम करके जैसे हम लोग को सिखा रही थी, जी। जो डायग्राम है वो घर घर का डायग्राम है ना, घर जिस जमीन में है उसका काट होने से, ना घर का काट होने से? घर का, घर का मैडम। घर दो तरह से होता है सर, एक फ्लैट होता है उसका कट भी होने से, और एक जो जिनका इंडिविजुअल मकान रहता है, जिनमें बाहर बिल्टअप एरिया भी होता है और नॉन बिल्टअप एरिया भी, तो दोनों में ही आप ये कर सकते हैं, दोनों का ही अलग अलग तरीका है करने, वो दोनों में क्लास। ठीक है मैडम, दोनों एक क्लास जो करेंगे दोनों में माने जहाँ पे फ्लैट रहेगा उसका, और यदि जमीन एक सिंगल घर हो उसकी जमीन काट होने से कैसा, और उसका वो भी जमीन का और मैडम एक बात है, जैसे आप हर कोई डायरेक्शन का कुछ एक मीनिंग होता है, वो भी एक क्लास में इंक्लूड होगा? हाँ सर, बेसिक वास्तु में वो भी बताऊंगी। हाँ मैडम, हाँ, ओके। वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स कंप्लीट रहेगा एक, क्योंकि बिना मैं ऐसे कैसे कि सिर्फ रेमेडी बता दिए, ये मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं लगता सर, क्योंकि कई लोग कैसे हाँ, बिना पढ़े आते हैं, तो मैं अपने एंगल से जो जिस चीज को मैं जैसे डायग्नोज करती हूँ, उसी डायग्नोसिस से मैं, क्योंकि देखिए आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, होम्योपैथी वाला डॉक्टर अपने एंगल से डायग्नोज करता है फिर मेडिसिन देता है, एक एलोपैथी वाला डॉक्टर अपने एंगल से डिजीज को डायग्नोज करता है तब रेमेडी देता है, दवाई देता है। उस तरह से मैं अपने एंगल से बताऊंगी और उस तरह से फिर आपको रेमेडी। और मैडम आप तो ये तो आप वास्तु का आपका पिरामिड का क्लास है, और ऐसे मैडम आप कोई हेलिक्स कैसा लगाया जाए, वहां पे कॉपर रोड कहाँ किया 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 जाए, उसका भी क्लास लेते हैं क्या मैडम? वो वैदिक वास्तु का होता है सर, ये सिर्फ मैं पिरामिड का रेमेडी बता रही हूँ इसमें, लेकिन वैदिक वास्तु में वो सारी रेमेडीज है सर, वैदिक वास्तु के ठीक है एडवांस। मैडम, माने ये कोई कंप्लीट आपसे सीखने से माने किसी जगह जाने से रेमेडी हाँ, करने के लिए थोड़ा इजी होगा मैडम। इजी हो जाएगा, कई जगह कैसा होता है थैंक आपका बाकी रेमेडीज काम नहीं करती, तो फिर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, और ये अपने आप में एक कंप्लीट सॉल्यूशन है सर, जब पूरी पिरामिड से ही आप करें तो दिस इज ऑल्सो कंप्लीट सॉल्यूशन। और मैडम ये जो आपने लुसु ग्रेड सिखाया, तो लुसु गेट में आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया, तो हमने कई जगह में ये देखे हैं, किताब में भी देखे हैं कि वो लोग आपका ड्राइवर कंडक्टर और कुआ नंबर भी लेते हैं। जी, मैडम आपने सिंपल से तो वो लेना जरूरी है नहीं, सिंपल लेन डेट ऑफ बर्थ से लेना ही ठीक है। बस जो नंबर मिसिंग है वो नंबर की एनर्जी आपको मिल जाएगी इससे, कि हाँ न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ा रहे सर, मैं जस्ट इस कार्ड का आपको नंबर के हिसाब से सपोर्ट, जो नंबर मिसिंग है उसके लिए हम मिसिंग नंबर के ब्रेसलेट्स पहनते हैं, और मिसिंग नंबर हाँ, का बहुत सी रेमेडी करते हैं, तो वो आप पिरामिड से भी कर सकते ठीक है हैं। मैडम। यस भैरवी जी, भैरवी सेठ। यस मैम, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो, कैमरा भी ऑन कर लीजिए। फीस क्या होगी? फीस क्या होगी? यस मैम, फीस फीस फी, यस मैम, फी का मैंने नहीं बताया, सॉरी। क्लासेस 5 डेज का कोर्स होगा, 23rd अप्रैल से स्टार्ट होगा 29th अप्रैल तक, एंड फी विल बी 2100 ओनली। ओके ओके मैम। ओके मैम मुझे ये पूछना था, ये पिरामिड जो आप बता रहे हो, ये लगाने का सारा यानी क्लास में ही पिरामिड हम घर पे ही बना सकते हैं या फिर वहीं से बाय करना पड़ता है ऐसा? नहीं मैम, ये तो आपको अमेजोन में अवेलेबल है, और जिनके जो ब्रांड है जिनका, उनके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जो मैं नाम बताऊंगी वो नाम लिख के आप अमेजोन में इजीली अवेलेबल। ओके, और अमेजोन आप, से। हाँ, अगर सब मिलके मुझे बोलेंगे तो आई विल ऑल्सो लेट यू अवेलेबल, मैं भी करवा सकती ओके। और आप मुझे हमें पूरा कोर्स में वास्तु के पिरामिड ही सिखाएं, पूरे डिटेल में सिखाएंगे पूरे वास्तु हूँ। का? हाँ
दो से 2.5 दिन करीब वास्तु का समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या फ्लॉज होते हैं, वास्तु क्या सही होता है क्या गलत है, एंड देन 3 days वी विल वर्क ऑन रेमेडीज। ओके, जैसे किसी के घर में कोई एनर्जी ही ना हो। हाँ। मैंने थोड़ा बहुत वास्तु पढ़ा भी है, और ओके। मेरे घर में एनर्जी नहीं थी तो मैंने उसकी रेमेडी भी करवाई है। फिर भी हाँ अभी लग रहा है कि एनर्जी नहीं है, तो हाँ ये पिरामिड उसमें भी हेल्प करता है। हाँ, उसमें भी हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा मैम। जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद कर पाएंगे, आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। ओके मैम। और उमा मैम जी। ये 1 रुपए, एक सॉरी एक हाँ ये 1 रुपी वाला जो आपने वो करा है, 1 रुपीज की नोट में ही वो पॉसिबल है और किसी नोट में हाँ। नहीं पॉसिबल? नहीं मैम, क्योंकि एंगल वो आते ही नहीं उसमें। ओके। हाँ। ओके। यस मैम, अनीता मैम, रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब में आप द डिवाइन ग्रेस चैनल को फॉलो कीजिए, उसमें लाइव सेशंस आपको पूरी रिकॉर्डिंग मिलती है। यस उमा मैम, प्लीज। मैम थैंक यू सो मच, इट्स रियली वंडरफुल एंड अच्छा लगा मुझे। थैंक एंड यू सो मैं मच। वास्तु जानती भी हूँ थोड़ा बहुत। एंड साउथ वेस्ट में अगर वॉशरूम आ गया, इसके लिए पिरामिड का थ्रू कोई रेमेडी कर सकते हैं मैम साउथ वेस्ट में? टेपिंग की रेमेडी होती है, वो टेप लगाना है मैम। दूसरा आप पिरामिड्स का यूज कर सकते हैं, आप नेट्रॉन जो मैंने बताया, नेट्रॉन कैन बी यूज देयर। उसके अलावा कुछ हाँ, तो और में इससे प्लस। कितना परसेंटेज तक? टेप तो मैंने ऑलरेडी लगाई मैम, हाँ। लेकिन इससे मनी लॉसेस हुआ था, मेरा काफी मनी लॉसेस हुआ था। ओके। एग्जैक्टली पितरा का जगह में मेरा ये वाला वॉशरूम आ गया। हाँ तो वैसे मैम तो क्या ये जो पिरामिड अभी लगाने से मेरा कितना इफेक्ट आ सकती है मैम? 70% इफेक्ट मिलेगा आपको, लेकिन आपको इसके साथ टॉयलेट की रेमेडी करने के साथ साथ आप जहां पर भी सोते हैं बेडरूम में, वहां हम्म। के साउथ वेस्ट को आपको एनर्जाइज करना पड़ेगा, वहां पे एक और पिरामिड लगा, बिकॉज यू आर कौन सा? मिसिंग द एनर्जी ऑफ साउथ वेस्ट। दैट्स व्हाई अच्छा फाइनेंशियल प्रॉब्लम सारी ना, यू आर मिसिंग द मैम, एनर्जी ऑफ साउथ वेस्ट। ओके ओके मैम, वहां पर कौन सा पिरामिड लगाए मैम हाँ वो है साउथ मैम, वेस्ट? कोर्स में डिटेल में मैं फोटो नाम बताऊंगी। कुछ मल्टी मैक्स पिरामिड आते हैं हैवी वाले, तो जितना हैवी वेटेज देके उतना हैवी पिरामिड लगाएंगे तो आपको साउथ वेस्ट की एनर्जी आप इनकॉर्पोरेट कर एक क्वेश्चन है मैम की, कॉमन क्वेश्चन की मैं जनरली सुनती हूँ, जो लोग कंसल्टेशंस के लिए आते हैं मेरे पास, कि पिरामिड्स क्या यूज करने से क्या नेगेटिव इफेक्ट भी होता है? लोग बोलते हैं कि ऊपर मतलब कि हम सीलिंग पे रखने से पिरामिड ओनली मतलब 90 डिग्री एंगल में एनर्जी लेती है, लेकिन अगर हम लोग छत पे लगाएंगे जैसा कि सीलिंग पे, तो नीचे से भी एनर्जी, बहुत लोग ऐसा लगा के देखा, बहुत बड़ा बड़ा पिरामिड, इवन मैं बोलूंगी कि बहुत बड़ा सा, तो एक बेडरूम में लगाया था, उसकी वजह से इतना एनर्जी मैंने देख रही थी। तो वो क्या सच में काम करती है मैम? करते हैं ना मैम। वो गलत जगह में लगाने से नेगेटिव होता है। मैंने बोला ना कि पिरामिड को नहीं पता कि वहां की एनर्जी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो आपको पता करना है। अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में लगाएंगे तो नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएंगे पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होगी। इसलिए पढ़ना ओके। जरूरी है ना, बिना ऐसे नहीं लगा सकते। गलत दिशा में लगा दिया तो नेगेटिव एनर्जीज मिलने लगेंगी ना। और एक क्वेश्चन मैम कि आपने अभी जो दिखाया कि एक मनी वाला, कि कोई हाँ, कार्ड दिखाया आपने पिरामिड का, पायरा उसको कार्ड, और हाँ। एक बार दिखा सकते हैं कि मैंने ठीक से देखा ही नहीं उसको, तब तक वह कार्ड ना वो अपने स्क्रॉल कर दिया। ओके तो मैम। मैम अभी ये क्योंकि वो स्क्रीन पे बहुत, और शेयर की हुई है, हाँ 1 मिनट। हाँ, तो मैम ये कोर्स में बताएंगे कि कहाँ लगाना है, कैसा लगाना है, कैसे यूज हाँ वो करना मैं है? बताऊंगी ना मैम, डिटेल में कोर्स में मैं अच्छा। मैम एक क्वेश्चन और कि मतलब कि एक हाउस में कि लिमिटेड में, जैसा कि सिर्फ मतलब 15 पिरामिड लगाना है, 20 लगाना है, या एक्सेस भी लगा सकते हैं इससे, ऐसा कुछ ये वाले होता है? पिरामिड तो बहुत से लगा सकते हैं। इन सभी पिरामिड के साथ आपको ब्रह्म स्थान में एक पिरामिड लगाना जरूरी होता है, जो उसको कनेक्ट करता है। एक लीडर चाहिए ना हर चीज का, जो सबको कनेक्ट करके साथ में लेके चले। उसको इग्नाइट करना है, रेगुलर 90 days उसको चार्ज करना पड़ता है। उसके बाद फिर वो वर्क करना शुरू करता 1 घंटा का क्लास होगा क्या मैम हर दिन? है। हाँ 1 hour का क्लास होगा मेरा। क्लास यूजुअली 1.5 hours हो जाता है, मैं जल्दी क्लोज नहीं कर पाती हूँ। राइट। ओके ओके मैम, आई थैंक यू। विल ट्राई टू मीट यू इन द क्लास आल्सो, फाइन क्योंकि फाइन। इतना सारा मोस्ट कि वेलकम मैम। उसमें ही हो पाएगा। आई डोंट नो, कि मैं पहली बार मिली हूँ, मेरे पास अचानक से मैसेज आया कि यहाँ से। इट्स अ गुड कोर्स मैम, सो मच। थैंक यू। एंड उसको एक बार दिखाइए मैम, और एक बार उसके बारे में अगर हो सकता है तो एक्सप्लेन कीजिए ना। लेट मी शेयर। मेरा स्क्रीन कहाँ गया? वो एक आपने दिखाया था, उसमें मनी के लिए पायरा, दिखाया आपने। ये वाला ना, दिस वन। हाँ, पायरा कार्ड, पायरा ओके। कार्ड, इसमें बहुत से, जैसे नीचे फैमिली फैमिली एंड चिल्ड्रन लिखा है ना, ऐसा लीगल इश्यूज का, मनी एंड कंसंट्रेशन का, सक्सेस एंड प्रोग्रेस का, फाइनेंस का, लव एंड अफेयर का, रिलेशनशिप का,
हेल्थ का, हर चीज का एक एक कार्ड आता है जिसमें उस तरह से कलर कॉम्बिनेशंस दिए होते हैं, तो दैट विल वर्क फॉर यू। मैम ये लोशो ग्रिड का जो आपने दिखाया वो तो नंबर्स ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर क्यों दिया हुआ है? मैम उसको मैं डिटेल में क्लास में बताऊंगी, नीचे ओके, ऊपर वो थैंक कर यू। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओके, उसी समझ नंबर से गई। बिल लगाएंगे। ओके नेक्स्ट मैम, क्वेश्चन थैंक यू सो देखिए मच। मैम। थैंक यू सो मच, सी यू इन द क्लास। सुनील अग्रवाल, ये सर कैमरा हाँ किस, नमस्कार मैम। नमस्कार सर, कैमरा ऑन कर लीजिए अपना, हाँ मैम। केबल हो तो। मैम मैं मार्केट में हूँ मैं थोड़ा। ओके ओके, बोलिए। मैम जैसे एक प्लॉट है उसका 40 फीट बाई 177 फीट है, हम्म, यानी ब्रीथ से लेंथ ज्यादा है, हम्म। तो उसको पिरामिड से कैसे बैलेंस किया जा सकता है उसको? उसमें एंगल्स आते हैं सर, आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं सर, 90 डिग्री एंगल्स आते हैं, पायरा एंगल्स। वो एंगल से हाँ आप मैम। एक स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं, दो शेप, दो अलग अलग स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं। वो आप ओके प्रॉपर शेप आप क्लास में डिस्कस करेंगे तो आई विल टेल यू। सर, क्लास में अपना पर्सनल भी सॉल्व होगा क्या मैम? जैसे सर देखिए, आप लोग लाएंगे तो मैं एक दो प्रैक्टिकल करा लूंगी, जैसा भी होगा प्रॉब्लम तो सबकी ओके सॉल्व करेंगे ना, क्लास में आएंगे। ओके, ठीक है, रीटा थैंक यू मैम, मैम। रीता जैन, yes, परमजीत, हेलो मैम। यस मैम। मैंने आपकी क्लास लेट ज्वाइन की है, लेकिन आप जो 1 रुपी वाला दिखा रहे थे कि मेरे को बहुत अपील किया वो ओके जो आपने शो किया है। मैंने फर्स्ट टाइम आपकी ऐसी क्लास सुनी है और अभी अभी ज्वाइन की है। ओके, और वो 1 रुपी वाला रखना कहाँ पे है? लॉकर में, वॉलेट में, पर्स में, आप चार पांच बना लीजिए, जहां कहीं जहां पर कैश रखते हैं मनी वहां पर रख सकते हैं। अच्छा, उसका कोई साउथ नॉर्थ नहीं होता? नहीं, वो डायरेक्शन वाइज नहीं है, वो पिरामिड की एनर्जी, पिरामिड की एनर्जी जहां रहेगी वहां पे उस एनर्जी को वो एनहांस करेगी। कैश रखेंगे तो मनी एनहांसमेंट के लिए यूज होता हाँ, और बाकी मैं आपकी सारा देखती हूँ यूट्यूब पे जैसे आपने बोला है, है। तो फिर बिल्कुल मेरे को मैम, सारी क्लास आपकी। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यस, यू मैम, थैंक यू। थैंक यू अग्रवाल, बहुत अच्छा आपका। थैंक यू। नमस्कार मैम। ओके। ये हाँ हाँ नमस्कार सर, मैम। ये पायरा वास्तु और पिरामिड वास्तु एक ही बात होगी या अलग अलग होगी? एक ही है सर, एक ही है, पिरामिड वास्तु, पायरा वास्तु एक। अच्छा, इसमें कंप्लीट एक तरह से आपका वास्तु का कि और कोई रेमेडी नहीं करेंगे, केवल पिरामिड से कर ले तो कंप्लीट वास्तु रेमेडी हो जाएगी आपके हिसाब से? हाँ 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 सर, कंप्लीट मतलब पिरामिड से। कलर 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 अपन करते हैं या लाइट लगाते हैं तो उसकी जगह बजाय वो करने के अपन हाँ पिरामिड कंप्लीटली फॉलो कर लें तो वो काम कंप्लीट काम हो जाएगा। हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आप। ओके, ठीक मतलब है, कम। जैसे हाँ, क्रिस्टल वाले क्रिस्टल से रेमेडीज करते हैं, अरोमा वाले अरोमा रेमेडीज करते हैं, ऐसे बहुत से रेमेडीज होते हैं ना, तो एक पिरामिड इज आल्सो वन सॉल्यूशन, मतलब एक वन सॉल्यूशन है पिरामिड वास्तु का, है ना? वन सॉल्यूशन। कल की क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट, और किसका क्वेश्चन है? ठीक है, फिर क्वेश्चंस। प्राची मैम, यू प्लीज शेयर द स्क्रीन। Yes, ma'am. I hope the screen is visible. नो मैम, आपकी स्क्रीन नहीं दिखी, शायद मैंने, फिर से एक बार शेयर कीजिए। Ma'am, is it visible now? हाँ, यस मैम। ये राहुल सर, एक बार कोर्स डिस्कस कर लेते हैं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन, राइट? सो जो आपका पूरा कोर्स है वो टोटल 5 क्लासेस का होने वाला है, स्टार्टिंग फ्रॉम 23 अप्रैल। यस सर, डेट्स आर कंफर्म 23, 24, 25, 28 एंड 29। ठीक है, 5 दिन आपकी क्लास में होने। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही प्राची मैम। रेड कलर से नंबर मेंशन है, उस पे स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा।
इट इज इम्पोर्टेंट कि आप स्क्रीनशॉट शेयर करें, तो उसके बाद हम आपको कंफर्म ग्रुप में ऐड कर देंगे। आज ऑलरेडी जो है 20 अप्रैल हो चुकी है, सो इट्स ओनली 3 days लेफ्ट टू स्टार्ट द कोर्स। ऑलरेडी हमारा ग्रुप बन चुका है, बट ऑन दी हाई डिमांड आप लोगों ने बोला था कि मैम क्लास एक बार फिर से अटेंड करनी है, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन करके आप लोग जो नंबर दिया गया है इस पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ बच्चे हुए, 1-2 क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैम, फिर सेशन एंड कर लेते हैं। ओके। यस सर, राहुल सर, योर क्वेश्चन। हाँ नमस्ते मैडम, आपने जो अभी पिरामिड का जो सीलिंग के लिए लगाने के लिए बोल दिया है, जी, उसकी कोई साइज होगी कि जो जितनी लेंथ है अभी लेंथ में वो कितने साइज पे कितने लगाने चाहिए? क्योंकि बहुत अगर लेंथ है तो उसमें वो उसकी एनर्जी एनहांस नहीं करेगा ना उतने। हाँ, यूजुअली जैसे 3 to 4 फीट में एक पिरामिड लगता है सर। अगर आपकी 10 फीट की लेंथ आती तो आप 2 या 3 लगाइए, पिरामिड 2 लगाइए। ओके और ओके, उसकी फिर हाँ, साइज कुछ मेंशन करना पड़ती है? पिरामिड की साइज तो फिक्स रहती है, एक हम्म। साइज की आती है। जैसे शिफ्ट मैक्स लगाना है ना आपको एक्सटेंड करने के लिए, हाँ वो हाँ। सपोज आपका 10 फीट का स्पैन है, तो आप 2 पिरामिड्स लगाइए। एक एक के 2 फीट इस साइड, 2 फीट इस साइड, ऐसे 5 फीट में एक पिरामिड काम करेगा। ओके ओके ओके, ठीक है। और एक है मैडम, जो ब्रह्म स्थान में जो आपने बताया कि वो एनर्जाइज करना है, उस वहां पर भी पिरामिड लगाते आएगा, तो हाँ सर, क्या वो वहाँ पे। ब्रह्म स्थान अभी हर कोई फ्लैट या कोई बंगलोस है तो वहां पर ब्रह्म स्थान खुला नहीं होता है, तो वहां पर भी पिरामिड्स की लगाकर एनर्जी वो एनहांस कर सकते हैं? इसीलिए तो सिर्फ ब्रह्मस्थान में सीलिंग्स होती है ना, आजकल आंगन जैसा खुला कहाँ होता है, तो सीलिंग में लगाते हैं ना ब्रह्मस्थान एनहांस करने तो के लिए। वहां पर वो हो जाएगी। हाँ जी सर। अभी मैडम जी, आपने जो टॉयलेट का एक अभी इनमें एक ने क्वेश्चन पूछा था, एक पार्टिसिपेंट ने, कि जो टॉयलेट है वहां पर अगर पिरामिड्स लगाते हैं तो वो पिरामिड नेगेटिव एनर्जी भी उसको क्या मालूम है कि नेगेटिव और पॉजिटिव कौन सी एनर्जी एनहांस करनी है, तो उसके लिए क्या है वो कैसे समझे? वही तो, इसीलिए तो वो पिरामिड ऐसा डिजाइन किया है ना, सिर्फ नेट्रॉन जो है वो अंदर खींच रहा है, तो वहां हाँ की निगेटिव एनर्जी को खींचा है। बीच में सॉल्ट डाला हुआ है, मैंने आपको ये भी बताया ना, जी वो जी। सॉल्ट अब्सॉर्ब कर लेगा उस एनर्जी। ओके ओके, राइट। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, परमजीत मैम। सुषमा मैम। मैम, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। यस। मैम, ये जो लोशो ग्रिड दिखाया आपने, उसमें मैम आपने जो शो किया उसमें 816 ऊपर के साइड पे थे और 492 नीचे के रो में थे। दैट डजंट मैटर मैडम, मैंने तो वो जो मैंने पढ़ाया था, हमारे टीचर ने वो 816 ऊपर ही पढ़ाया था। ऊपर नीचे आप ले सकते हैं, बस वो प्लेन का नाम आप अच्छा, ऊपर और क्योंकि नीचे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना मैम, हाँ 816 लोअर हाँ रो में रहते हैं, जो मैंने सीखा है, इसलिए मैंने पूछा हाँ, मैम ये राइट। क्या। बट मेरा जो यहाँ पे पिरामिड का मतलब ये है कि मैम जो मिसिंग नंबर्स है उसको एनहांस करना है। जी यहाँ पे जी हम मैम, लोग एट मतलब न्यूमरोलॉजी नहीं नॉर्थ पढ़ रहे ईस्ट हैं, आएगा। और प्लेन प्रैक्टिकल प्लेन नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि जो मिसिंग नंबर्स है उसको, राइट की एनर्जी को हम पिरामिड की हेल्प जी से मैम। कैसे मैम, इनकॉर्पोरेट 8 मतलब नॉर्थ ईस्ट आएगा और 1 मतलब ये आएगा करें। ना मैम। इसमें डायरेक्शन से इसमें रिलेशन नहीं, ये पर्सनल मिसिंग नंबर्स के लिए। नहीं नहीं मैम, लोशो ग्रिड में आपके वाले में नॉर्थ का 1 नंबर नॉर्थ में आएगा ना? हाँ मैम, अच्छा, तो मैम ये ऊपर नीचे ऐसे वो पढ़ाया गया। करेक्ट, उसके अकॉर्डिंग ओके चेंज। मैम, क्लियर, थैंक यू मैम, आई एम ज्वाइनिंग द कोर्स। थैंक यू सो मच, वेलकम। Okay, everyone's question is over. Bhairavi ma'am, any other question? Yes, sorry. हेलो Yes मैम, ma'am. आवाज आ रही? हाँ, वो आ रही मैम, बोलिए। आपने बताया कि पिरामिड सीलिंग पे लगाना है, जैसे हमें एनर्जी एनर्जी बढ़ाने लगी ये कम करना, तो सीलिंग पे तो या वो स्क्वायर वाला सरफेस ही रहेगा ना, फिर वो तो उल्टा लगेगा ना पिरामिड। सही लगता है ना मैम, नीचे की तरफ, तभी तो वो आपके नीचे की, आपके जहाँ रहते हैं वहां की एनर्जी को अपने तरफ खींचेगा ना। अच्छा, यानी वो कॉर्नर वाला पार्ट नीचे रहेगा, उल्टा रहेगा। हाँ, इसी लगेगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। होप आई हैव क्लियर्ड ऑल द क्वेश्चन। सबका क्वेश्चंस लिया मैंने, कोई अनआंसर्ड आंसर्ड नहीं है। एंड I would like to see you all in the course. Thank you for joining. Thank you everyone. Have a good day. Nice meeting you all.
Shall we end the session? Thank you. Thank you.